क्रॉस प्रोडक्ट शुरू किया था, लास्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट शुरू किया था। यस सर। यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले डॉट प्रोडक्ट के सारे असाइनमेंट सब कुछ कर चुके थे। यस सर। अच्छा, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट में बट सर असाइनमेंट के डाउट्स डिस्कस करके नहीं हुआ था। किसका बेटा? असाइनमेंट 3 जो था डॉट प्रोडक्ट का, वो वाला। तो डॉट प्रोडक्ट के थोड़े डाउट्स है असाइनमेंट। असाइनमेंट 3 में डाउट्स हैं, ठीक है, करता यस सर। एक बार देखता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में कहाँ तक हुआ है, उसके बाद डाउट डिस्कस करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी का डेफिनेशन बताया था, राइट हैंड थंब रूल बता दिया था, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए बता दिया था, एक ही क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा बचा है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट के डाउट्स कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो राइट हैंड रूल सबको समझ आ गया था? यस सर। तो राइट हैंड रूल अगर समझ आ गया था तो ऐसा समझिए, ये है आपका एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस और ये है जेड एक्सेस, ऐसा है। यस सर। एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम लोग आई कैप कहते हैं, y के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम लोग जे कैप कहते हैं, और k के लॉन्ग यूनिट z के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को k कैप कहते हैं, मालूम है? यस सर। यस सर। एक सेकेंड, इससे पहले एक और छोटा चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ए डॉट ए क्या होगा, ए क्रॉस ए क्या होगा? 0, क्यों? क्योंकि उनके बीच में एंगल 0 होगा तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा, बट ए क्रॉस ए होगा तो वेक्टर जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जो कहीं कहीं नाम सुने होंगे, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, ये सब वो यही है। आई बात समझ में? यस सर। तो जीरो और जीरो वेक्टर दो अलग अलग चीजें हैं। कोई डाउट? नो सर। अब इस पे आते हैं, आई क्रॉस आई क्या होगा? 0 वेक्टर। 0 वेक्टर। जे क्रॉस जे क्या होगा? नल वेक्टर। 0 वेक्टर। और के क्रॉस के ये भी जीरो वेक्टर होगा, नल वेक्टर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। आई क्रॉस जे क्या होगा? के कैप। कैसे मालूम? सर वो राइट एंड थंब रूल यूज हाँ, करते हैं। तो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब देखो, यस सर। आई इधर है, जे इधर है, तो राइट हैंड से आई से जे करेंगे तो प्लस के में आएगा। सर आएगा। यस सर। और आई क्रॉस जे प्लस के होगा, इसका मतलब है जे क्रॉस आई माइनस के। माइनस के होगा। जे क्रॉस के क्या होगा? आई।
फ्रॉम जे टू के, तो जे से के तक फिंगर कर्ल करोगे तो प्लस आई होगा। Yes, sir. Positive x-axis. तो इसका मतलब ये भी हो गया कि के क्रॉस जे माइनस आई होगा। हाँ सर. Yes, sir. इसी तरह के क्रॉस आई, J. देखो के है बाहर की ओर, आई है इधर, तो के क्रॉस आई प्लस जे होगा। Yes, sir. तो के क्रॉस आई हो गया प्लस जे। इसका मतलब हो गया कि आई क्रॉस के माइनस जे होगा, Yes, sir. है ना। तो एक ये सेट ऑफ रिजल्ट और एक ये सेट ऑफ रिजल्ट, तो ए याद रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बी में क्या है कि बार बार इस तरह हाथ का एक्सरसाइज करते रहना होगा आपको, तो उससे बेहतर है कि एक जस्ट शॉर्टकट टाइप का समझ लो, याद रखने में आसानी होगी। आप क्या कीजिए, ऐसे सर्कल में आई जे के ड्रॉ कर, और अगर इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ऐसे तो पॉजिटिव होगा, याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा, ये याद रख लो। जैसे आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे। और जब उल्टा हो जाए, जैसे आई क्रॉस के तो माइनस जे हो जाएगा, के क्रॉस जे तो माइनस आई हो जाएगा, जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. तो हम सिर्फ अगर ऐसा याद है तो बार बार हाथ घुमाने वाला एक्सरसाइज नहीं करना होगा। सिंपल कहानी है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, याद रहेगा। हाँ सर. जल्दी से ये दोनों नोट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
Done, sir. सर हो गया। यस सर, हो गया। ओके, सबका हो गया। Yes, yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो। सपोज एक वेक्टर है ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। एक दूसरा वेक्टर है bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करना होता तो क्या आंसर होता? ए बी cos थीटा। बट The ax bx plus ay by plus az bz. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax bx I क्रॉस I प्लस ax by I क्रॉस j प्लस ax bz I क्रॉस k फिर ay bx j क्रॉस I ay by j क्रॉस j एंड ay bz j क्रॉस k। हो गया ऐसा? यस सर। फिर az से करो az bx
के क्रॉस आई AZ BY के क्रॉस जे AZ BZ के क्रॉस के। ये हो गया पूरा मल्टीप्लिकेशन। इसमें I क्रॉस I 0 होगा, J क्रॉस J भी नल वेक्टर होगा और K क्रॉस K भी नल वेक्टर होगा ऐसा? Yes, sir. यस सर। इस I क्रॉस J को K लिखेंगे, इस I क्रॉस K को क्या लिखेंगे? -j। -j। इस J क्रॉस K को क्या लिखेंगे? आई। I। इस J क्रॉस I को क्या लिखेंगे? माइनस के। K क्रॉस I जे। K क्रॉस I ये होगा ना सर? K क्रॉस I J K क्रॉस J माइनस आई। Minus I. तो ध्यान से देखोगे तो फाइनली ये क्या हुआ, I कहाँ है? -I यहाँ है, +I यहाँ है, तो AY BZ माइनस AZ BY I कैप -j यहाँ है, +j यहाँ है, तो -j कैप AX BZ माइनस AZ BX होगा। यस सर होगा। प्लस के यहाँ है, माइनस के यहाँ है, तो कुछ ऐसा होगा, प्लस के AX BY प्लस सॉरी माइनस AY BX होगा ऐसा। यस सर। तो ये हो गया A क्रॉस B का फॉर्मूला। लेकिन इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। वैसे तो हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला याद रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। याद रह गया तो ठीक है, नथिंग लाइक इट, है ना? यस सर। यस सर। तो इसको याद रखने का एक तरीका देखो। मैथ्स में आगे चल के एक चैप्टर पढ़ोगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीख जाओगे, सब लोग सीख जाते हैं, कुछ नया है नहीं, हैबिट हो जाएगी। फर्क इतना है कि यहाँ पर उसको थोड़ा जल्द अर्ली एक्सपेंड करना सीख लेते हैं। फर्स्ट लाइन में I J K लिख दो, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट दैट इज AX AY AZ, और थर्ड लाइन में थर्ड वेक्टर के कोफिशिएंट दैट इज BX BY BZ, ऐसा लिख दो। ऊपर वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों एक ही है, तो दोनों एक ही है, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस पहले लिख देते हैं। आई कैप, ये आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में है इसको अलग कर देते हैं, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स AY BZ माइनस AZ BY। देखो आई कैप के साथ यही है, AY BZ माइनस AZ BY, आया समझ में? यस सर। दूसरी बार जे कैप, तो जे के ऊपर माइनस है तो माइनस जे लिख देंगे। अब ये जे वाला जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक दीजिए, तो अब ये तीनों बचा, तो AX BZ माइनस BX AZ दिख रहा है,
यस सर। अगली बार के ऊपर प्लस है तो प्लस के कैप लिख दिया। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा दीजिए, तो अब क्या बचेगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। आया समझ में? यस सर। तो इसमें क्या है, याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, केवल फर्स्ट आई जे के लिख दीजिए, फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दीजिए और इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, तो यही रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, और जैसा मैंने कहा अभी इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना हो सकता है आपको दिक्कत लगे, लेकिन मैथ्स में एक डिटरमिनेंट चैप्टर में ये इतनी बार यूज होगा कि ये सबको आ ही जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके प्रैक्टिस करते हैं कुछ।
सर हो गया। हो गया सबका? यस सर हो गया। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। दिख रहा है? इसको करो, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट और Yes, डॉट sir. प्रोडक्ट दोनों यूज हो जाएगा। कोशिश करो। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। सबने कर लिया अटेम्प्ट? क्या आया आंसर बताओ?
ए क्रॉस बी का -3 आई कैप -3 जे कैप प्लस 24 के कैप आया। अच्छा, और ए क्रॉस बी डॉट सी का 24। 24 आया। ठीक है, वेरी गुड, दोनों आंसर सही हैं शायद। अभी देखते हैं। ए क्रॉस बी आई जे के 531261 यही होगा। यस सर। Yes, sir. सो पहले आई कैप कॉमन लिया, आई कैप कॉमन लेंगे तो 3 - 6 होगा, फिर -जे कैप कॉमन लिया, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, तो जे कैप कॉमन लेंगे तो 5 - 2 ऐसा होगा। यस सर। इसके बाद फिर प्लस के कैप कॉमन लेंगे तो ये रो ये कॉलम गया, तो 30 - 6 होगा। यस सर। सो फाइनली -3 आई कैप -3 जे कैप प्लस 24 के कैप, ये आंसर होगा ए क्रॉस बी का। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट में बोला है ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ए क्रॉस बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है, तो इसमें तो केवल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। सो -3 × 1 प्लस -3 × -1 प्लस 1 × 24 ऐसा होगा। तो -3 + 3 + 24 दैट इज 24 आंसर। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सबको आया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. एक और करते हैं। इसको कोशिश कीजिए। ऊपर वाला सबने लिख लिया है? यस। फिर इसको कॉपी कीजिए, Yes, sir. इसको सॉल्व करो।
सर हो गया। आया कुछ? हाँ यस सर। सर आया। क्या आया? 17 आई कैप माइनस 17 I cap minus 2j minus 7k upon 3 root 38. यस सर। अच्छा, क्या किया? सर पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। हम्म, तो क्रॉस प्रोडक्ट का तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होता है वो प्लेन का। तो वो प्लेन का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट का ये आंसर का वो यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यही किया ना? हाँ सर, यही किया। Yes, sir. सब लोगों ने यही किया? सब लोगों ने यही किया ना? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हाँ या ना? यस सर यही किया। तो बी क्रॉस ए क्यों नहीं किया? ए क्रॉस बी ही क्यों किया? बी क्रॉस ए करते तो गलत हो जाता क्या? नहीं सर वो भी सही है। वो भी सही होता। तो मेरा आंसर 2 होगा, प्लस माइनस दिस। मॉड ए क्रॉस बी तो चेंज नहीं करेगा, चाहे ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, बट बी क्रॉस ए करेंगे तो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होगा, तो 2 आंसर होंगे, प्लस माइनस दिस। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी अगर मिल गया तो मेरा काम चलेगा। तो ए क्रॉस बी अगेन आई जे के 2 3 4 1 -2 3 होगा ऐसा? यस सर ऐसे हो। एक बार आई कैप को रखेंगे तो ऐसा होगा। तो ये हो गया 9 + 8 आई कैप होगा। जे कैप यस को सर। रखेंगे तो ऐसा होगा 3 2 6 -4 होगा। यस सर। तो -j 6 -4। के कैप को रखेंगे तो ऐसा होगा -4 -3, ऐसा होगा। Yes, sir. तो 17 आई कैप -2 जे कैप -7 के कैप। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा उसको हम लोग लिखेंगे +/17 आई कैप -2 जे कैप -7 के कैप
डिवाइडेड बाय root of 342 अंडर जो रूट 3 root 17 38 है। स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर, ऐसा। यस सर। सो प्लस माइनस 17i माइनस 2j माइनस 7k डिवाइडेड बाय रूट कितना आया 342। 342। किसी को कोई डाउट है किसी तरह का इसमें? बोलिए। नो सर। नो सर। पक्का? एक और देता हूं जिसमें डॉट और क्रॉस दोनों का थोड़ा बहुत यूज होगा। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ये कौन सा सेकेंड क्वेश्चन था ना? अब एक क्वेश्चन देखो, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, तो इसमें 3 क्वेश्चन है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th क्वेश्चन इसका नहीं है, ये अलग से कॉम्प्रिहेंशन से लेना देना नहीं है इसका। तो ये फटाक से सॉल्व करो, इससे दोनों डॉट और क्रॉस दोनों प्रोडक्ट का रिवीजन हो जाएगा।
सर हो गया। Sir, done. यस सर डन।
हो गया होगा सबका? यस हाँ, सर, सर। हो गया। क्या है Yes, आंसर? sir. सर पहले वाले का डी है। डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर सेकंड वाले का C और थर्ड वाले का भी C. और लास्ट वाले का डी आएगा। वेरी गुड, सारे आंसर सही लग रहे हैं। सबको आया है या मुझे बताने की जरूरत है किसी को? सर सिक्स्थ वाला बता सकते हो? बता सकते हैं। इसमें देखो B क्रॉस C वेक्टर होगा, है ना, यस सर. और ए भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सही है। यहाँ पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी चलेगा। यहाँ पर भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका भी मीनिंग है। बट ये एक स्केलर नंबर है और ये एक स्केलर नंबर है, तो दो स्केलर नंबर के क्रॉस प्रोडक्ट का कोई मीनिंग नहीं है, ओ ओके सर, समझा. है ना। यस सर. So cross product of two scalar quantity मीनिंगलेस है ये, है ना। यस सर. अच्छा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में एक बार फिर पूछ रहा हूँ, किसी को लगता है मुझे बताने की जरूरत है तो बोलो। सॉरी Sir, can you tell the fifth one? फोर्थ हो गया है, हाँ सर, फोर्थ हो गया, फिफ्थ नहीं, मतलब थर्ड हो गया है। हाँ थर्ड भी हो गया. थर्ड में क्या किया? सर थर्ड में फॉर्मूला लगाया cos कौन सा थीटा. फॉर्मूला? Cos theta is equal to a dot b upon means divided by a into b mode तो ए डॉट बी क्या मिला? 90 डिग्री. ए डॉट बी क्या मिला? अच्छा, a dot b 0. 0 मिला, तो 90 हो गया। फोर्थ में ए क्रॉस बी क्या मिला? सर मुझे फोर्थ में √18 मिला. मतलब 3√2 मिला। हाँ सर, वही मिला. तो चलो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी भी सबको सबको मिला है 3√2। यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में कुछ नहीं, ये दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू 6 टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी माइनस 4 टाइम्स ए डॉट बी, यही मतलब हुआ। ए डॉट बी 0 है, तो ये हो गया 6 टाइम्स 3√2, दैट इज 18√2। आया समझ में? हाँ सर, आया. थैंक यू सर. आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये एक वेक्टर ए है मान लो, ये एक वेक्टर बी है मान लो, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर मैं बी ए से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ऐसा कुछ,
इस पॉइंट को मान लो M कहते हैं, कुछ नाम दे दो। इस पॉइंट को A, इसको B और इसको C कहते हैं, और B और C को भी मिला दो थोड़ी देर के लिए, ऐसे समझो। ये जो B2M होगा ये कितना होगा? A sin थीटा। मॉड ऑफ A sin थीटा होगा। सबको समझ है कि नहीं? सबको Yes, ये sir. सबको ये बात समझ आई? Yes, sir. और ये जो A to C डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? मॉड ऑफ B होगा। सर तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। तो ये कुछ ऐसा होगा, हाफ इंटू मॉड ऑफ B इंटू मॉड ऑफ A साइन थीटा, ऐसा कुछ। यस सर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ A क्रॉस B अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो इसका दो मीनिंग हुआ। पहला, मॉड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by vectors A and B। यही मतलब हुआ। यस सर। अच्छा, इसका दूसरा मतलब देखो। अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो अलग से कर देते हैं। इसी बात को ऐसे समझ लो, ये A था, ये B था, ये C था, ये शायद वेक्टर A लिखा था मैंने, ये वेक्टर B लिखा था मैंने, याद है? और ये ट्रायंगल ABC के एरिया के बराबर A क्रॉस B था, ये एंगल थीटा था ऐसा? यस सर। Yes, sir. तो अगर हम A और B को एडजेसेंट साइड लेकर एक पैरेललोग्राम बना दें तो जो ABC का एरिया होगा वही BCD का एरिया होगा। यस सर। तो यहां से कॉमन सेंस समझ में आता है कि A क्रॉस B का मॉड इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ sir. यस सर। So area of parallelogram formed by A and B as its adjacent sides। कह सकते हैं ऐसा? तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये दो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय A and B, और area of parallelogram that can be drawn using A and B as adjacent sides। क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लो इसको।
सर हो गया। हो गया सबका? सर 2 मिनट। जल्दी कीजिए। हो गया सबका? Yes, sir. हाँ सर। चलो एक ये क्वेश्चन करो। तो किसको कोशिश करो?
आया कुछ? बोलो। सर आया पर सही है कि पता नहीं। क्या आया बताओ। 3 times area of triangle. और किसी को? और किसी को? देखो इधर, ये एक पोजीशन वेक्टर है ए, ये एक पोजीशन वेक्टर है बी, और मान लो ये एक पोजीशन वेक्टर है सी। ठीक है, तो तीनों के वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा, ऐसा बोला है। Yes. तो ये आपका ट्रायंगल हो गया एबीसी। देखो कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम कुछ भी, ए बी सी। अगर मुझे ए बी वेक्टर लिखना है तो ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर क्या होगा बेटा? बी वेक्टर माइनस ए। बी माइनस ए, वेरी गुड। एसी वेक्टर क्या होगा? C vector minus A vector. सी माइनस ए, ऐसा होगा। Yes. अब ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर करके देखते हैं क्या होता है। मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए बी का मतलब बी माइनस ए Yes, sir. क्रॉस सी माइनस ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है ना, तो बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस ए, ऐसा है ना। यस सर। तो इसी को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 0, हाँ सर। that is mod of a cross b plus
बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ऐसा। यस सर। क्वेश्चन में जो पूछा है वो यही है। हाँ सर। और ये जो भी मिला इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, क्योंकि ये एबीसी ट्रायंगल के दो साइड्स है ना, ए बी और ए सी। हाँ सर। हाँ yes sir. ये एबीसी ट्रायंगल के दो साइड है, ए बी और ए सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है यस है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। आया समझ में? यस। लिख लो इसको अपनी भाषा में। आगे बढ़े। नहीं सर, एक मिनट। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ो। एक और देखो। हाउ टू फाइंड projection of a vector
along and perpendicular to another vector. जैसे सपोज ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B। तो ये एक वेक्टर है B और ये एक वेक्टर है A। हमारा काम है कि वेक्टर A का प्रोजेक्शन B के एलोंग और B के परपेंडिकुलर निकालें। ठीक है, तो ये हो गया B के परपेंडिकुलर वाला लाइन और B के एलोंग वाला लाइन यही है। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहाँ दोनों जगह, इस पॉइंट को मान लो M कहते हैं और इस पॉइंट को N कहते हैं। ध्यान से सुनना सब लोग। तो ये जो OM होगा और ये जो ON होगा, इसमें से OM को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ A along B और ON को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ A परपेंडिकुलर टू B। समझ में आया? तो हम लोगों को ये OM और ON ढूंढना है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो इस एंगल को मान लो थीटा मान लेते हैं अपने मन से। तो ये जो OM होगा, ये OM प्लस ON, ये दोनों मिला के A होगा पैरेललोग्राम लॉ से। यस हाँ सर। सर। अच्छा, ये हो गया इक्वेशन 1। अब अगर मैं OM वेक्टर लिखूं तो इसको लिख सकता हूं OM लेंथ मल्टीप्लाइड विथ यूनिट वेक्टर अलोंग B। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. OM लेंथ को मैं लिख सकता हूं मॉड A cos थीटा मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B। ऐसा लिख हाँ सकता सर। हूं। यस सर। मॉड ऑफ B से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉड ऑफ B मॉड ऑफ A cos थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B का होल स्क्वायर, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर B। ऐसा होगा। यस सर। सो इसको हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट A डॉट B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मॉड B का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर B। ऐसा कह सकते हैं। यस सर। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया प्रोजेक्शन ऑफ A along B का। Yes, sir. ये एक फॉर्मूला मिल गया। आई बात समझ में? यस सर। इसी में आगे देखो, इक्वेशन 1 में देखा था हमने, उसके हिसाब से
ON को हम लिख सकते हैं वेक्टर A माइनस OM, हाँ सर, दैट इज वेक्टर A माइनस OM। OM अभी देखा मैंने, A डॉट B का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर B, ऐसा। तो ये ON क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ A परपेंडिकुलर टू B हो गया। आई बात समझ में? हाँ सर, तो ये आपको दूसरा फॉर्मूला मिल गया, प्रोजेक्शन ऑफ A परपेंडिकुलर टू B। तो ये डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर along another vector और perpendicular to another vector और both निकाल सकते हैं इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके, हाँ सर, यूज कर सकते हैं। है ना? तो इसको कॉपी कर लीजिए।
सर हो गया। लिख लिया सबने? Yes, sir. आगे बढ़े, ठीक है। तो ये चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई। आप बुकलेट पूरा सॉल्व कर सकते हैं। एक क्रॉस प्रोडक्ट का और असाइनमेंट भी मैं दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में केवल असाइनमेंट और बुकलेट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए आज Okay, के sir. लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बुकलेट डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट का भी डाउट डिस्कस करेंगे। हाँ, डॉट प्रोडक्ट का डाउट डिस्कस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का डाउट डिस्कस करेंगे, और आपको जो बुकलेट मॉड्यूल मिला है उसके डाउट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पूरा लेक्चर, नेक्स्ट क्लास केवल डाउट डिस्कशन होगा। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Thank you, sir. Thank you, Sir. sir.